चलो बच्चों, हम हवा में घर बनाने जा रहे हैं। कहाँ पे? हवा में। सोचो कहाँ पे बनाएंगे? ना पिलर रहेगा ना कुछ रहेगा, यहाँ पे खड़ा करके घर बनाएंगे। कितना मजा आएगा सोचो तो। 3 डायमेंशनल में कहाँ बनाएंगे हम लोग? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन तो समझ नहीं? 2D मतलब एक्स एक्सिस, अरे क्या होता है? वाई एक्सिस। और 3D में हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। घर बनाने जा रहे हैं कहाँ पे? हवा में। कितना मजा आएगा रहने में सोचो तो। LKG वाला कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल देखो, दिख रहा है? एक तरफ है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। रट लो एकदम, फाड़ दो दीवार को। क्या करो? बताओ, सिंपल क्यूबिक में लैटिस पॉइंट कितना? बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में। अच्छा, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर में कितना रहता है? बॉडी में 9 नहीं 1 है। अरे बुड़बक 9 है रे। ये ला देख रहे हैं तो डंडा दिखा के पढ़ा रहे हैं, फिर भी दिक्कत है। देख रहे हैं तुम लोग? अच्छा, फेस सेंटर में कितना? हाँ, अब नंबर ऑफ एटम। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम, बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में। लड़का वाला आवाज ये नहीं था, दबा हुआ लगता है इधर ना, टाइम टाइम बोलते रहती इधर। चलो इधर, सिंपल क्यूबिक में बताओ रेडियस, बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में √2a/4। आ दो क्या? तीसरा नंबर हमारा है कोवेलेंट, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, नामे से लग रहा होगा कोवेलेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम लोग? कोवेलेंट। मतलब इसमें कौन सा बॉन्ड बना होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें एटम या मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है, वो कौन सा बॉन्ड रहता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। चलो देखो, द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द क्रिस्टलाइन solid in which atoms of one or more kind are bonded by covalent, bonded by covalent bond in 3 dimensional network, in 3 dimensional network are known as, क्या कहलाएगा? कोवेलेंट, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग इसको क्या बोल देंगे? कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका एग्जाम्पल बताते हैं। नाम सुना है वो डायमंड का? किसका? डायमंड। किसके बारे में बात करेंगे? डायमंड। सिलिका, क्या बात करें? SiC। और लिख सकते हैं Bn, बोरोन नाइट्रिल। क्या बोलते हैं इसको? बोरोन नाइट्रिल। और एक और लिखते हैं ब्लैक फॉस्फोरस। क्या? ब्लैक फॉस्फोरस। फोरस। ये सब जो होता है ना, बहुत क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और बहुत क्या होता है? कठोर होता है। क्या होता है? कठोर। इसका प्रोपर्टीज के बात करेंगे। किसका बात करेंगे हम लोग? प्रोपर्टीज। प्रोपर्टीज में तो समझ में आ गया ना, जो बताए थे कल। प्रोपर्टीज। सबसे पहले, पहला, इट इज वेरी हार्ड। कैसा होता है ये? हार्ड, कठोर। हीरा देखा कि नहीं? हीरा कैसे सॉफ्ट होता है? कठोर, कठोर। तो इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी, वेरी मतलब बहुत। कैसा होता है? हार्ड। दूसरा नंबर, हाँ, इट हैज हाईएस्ट, हाईएस्ट मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड क्या? बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। तीसरा लिख सकते हैं इसका, हीट ऑफ फ्यूजन हाई होता है। क्या होता है? इट हैज हाई हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। और बताओ इसको, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है ये? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब पुअर कंडक्टर होता है। किसका? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। किसका? कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड को। याद रखना,
कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपस में जो एटम या मॉलिक्यूल्स जो बाउंडेड रहते हैं थ्री डायमेंशनल में, उसमें कौन सा बॉन्ड रहता है, कौन सा फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड। बस ध्यान में ये रखना कौन सा फोर्स से बना रहता है, तो याद रखना क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उतारो इसको। चौथा क्या था, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं, लिखे हैं इसको देखो तो, नहीं लग रहा है, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम बताए थे तुम लोग को कि वैसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो मेटल होता है या पॉजिटिव आयन्स होते हैं, कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन, वो प्रेजेंट रहेगा सी ऑफ, कौन सा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नहीं बता, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे से क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है, बताए थे ना कल थोड़ा सा झलक। उसमें कैसा चार्ज प्रेजेंट हो जाए, पॉजिटिव चार्ज, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनना चाहिए, मेटालिक बॉन्ड्स। और इस तरह से जो क्रिस्टल तैयार होगा उस क्रिस्टल का नाम क्या होता है, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रॉनों के बीच, कितने इलेक्ट्रॉनों के साथ, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत सारा इलेक्ट्रॉनों के बीच में अगर एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो और पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो कौन सा बॉन्ड रहना चाहिए, मेटालिक बॉन्ड। और इस तरह से जो क्रिस्टल तैयार होगा उस क्रिस्टल का नाम क्या होता है, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो लिख सकते हैं द क्रिस्टलाइन सॉलिड, द क्रिस्टलाइन सॉलिड in which positive ion present in sea of mobile electron they are bounded by metallic bond are known as, क्या कहलाएगा, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसको हम लोग मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया मेटल लाइक कौन कौन, जैसे यो सोना, AU नाम सुना है, Fe, Cu, गोल्ड, चांदी, ATC, ये सब कैसा हो जाएगा तुम्हारा, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसका प्रॉपर्टीज देखो, सब जानता है इसका प्रॉपर्टीज कैसा होता है, कैसा होता बता दो जल्दी से, तुमको क्या देखो, मेटल सॉफ्ट भी होता है और हार्ड भी होता है, क्या होता है, तो पहला प्रॉपर्टीज, इट इज वेरी सॉफ्ट टू वेरी हार्ड। वेरी सॉफ्ट से क्या होता है, वेरी हार्ड होता है कि नहीं। लोहा कठोर भी होता है और क्या होता है, जैसे सोडियम नाम सुना है, सॉफ्ट होता है कि नहीं, चाकू से काटते हैं आराम से, हम लोग काटते हैं कि नहीं। दूसरा प्रॉपर्टीज, इट हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट टू वेरी हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम से क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट किसी को मालूम है कैसा होता है, लस्चर होता है, डक्टाइल होता है कि नहीं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट होता है, मतलब बहुत आराम से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो लिख सकते हैं गुड कंडक्टर। क्या लिखोगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। और लिख सकते हैं इट इज, क्या वो लिखोगे, डक्टाइल। क्या लिखोगे, डक्टाइल को हम दूसरा और नाम से क्या बोलते हैं, बोलो, लस्चर भी। इट इज डक्टाइल, दूसरा लिख देते हैं अगला में, इट इज क्या होगा, लस्चर। क्या हो गया, लस्चर मतलब चमकीला, लस्चर मतलब क्या होता है,
डक्टाइल मतलब होता है पतला तार बनाया जा सकता है, समझ में आया? मेलिएबल के मतलब होता है पीट पीट के चादर के सामान बनाया जा सकता है। चलो लिखो, सबसे पहले हम लोग पढ़े 4 टाइप से क्रिस्टलाइन सॉलिड। कितने टाइप से? 4 टाइप से। पहला के नाम क्या है? मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा के नाम आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा के नाम कोवेलेंट। उसके बाद एक तरफ लिखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स है ना। चलो थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, आज देखने से सुंदर लगेगा पर बनाएंगे तो कैसा लगेगा? सुंदर, बिल्कुल लड़का के जैसा। देखो एक तरफ लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, कितना कॉलम बना दिए? 1 2 3, अरे क्या हो गया? 4। सबसे पहला के नाम बताओ, कौन सा सॉलिड पढ़े थे? मॉलिक्यूलर। क्या पढ़े थे? मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना था। चलो दूसरा बताओ क्या पढ़े थे? आयोनिक, आयोनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या पढ़े थे? उसके बाद तीसरा क्या पढ़े थे? कोवेलेंट क्रिस्टलाइन, कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोई दिक्कत यहाँ तक? चौथा क्या बताए थे? बोलता हो जल्दी से। मेटालिक। क्या बताए थे? मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बताए थे? सॉलिड। यहाँ पे लिखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या लिखेंगे हम लोग? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब इसके बीच में कौन सा पार्टिकल से बॉन्ड बना हुआ था? इसमें क्या बताए थे? मॉलिक्यूल्स था। इसमें क्या था? नहीं बताए थे? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगा था? भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बताए थे ना। चलो इसमें आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे? आयंस। किसके किसके बीच में बॉन्ड बनाया हुआ था? आयंस के बीच में, बताए थे ना। आयंस में कौन कौन था? पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो अब आ जाओ कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या बताए थे? आइटम्स, बताए थे ना। आइटम्स ऑफ 1 और मोर काइंड्स, इसी के ने बताए थे। आइटम्स या उससे अधिक रहेगा उसके बीच में कौन सा फोर्स रहता था? कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या बताए थे? मेटल। किसके बारे में? मेटल एंड क्या, नॉन मेटल कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉन। मेटल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ऐसे बताए थे, बताए थे ना। मोबाइल इलेक्ट्रॉन समझता है? अरे जो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है उसको बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं तो बुढ़वा लिखा, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। मोबाइल के मतलब क्या होता है? मूव करना। क्या होता है? हाँ, मूव करना। ये कहाँ से आई है कुछ नहीं जानती। बायो वाला यहाँ नहीं यूज करेगा। बायो बायो में जाकर बात करना, समझा? केमिस्ट्री पढ़ा है। हाँ तो यहाँ केमिस्ट्री और फिजिक्स में मोटेल टैटल नहीं करना है, समझा? चलो इसमें बात करें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया। इसमें बात करेंगे फोर्स। क्या बात करेंगे? फोर्स, फोर्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब बायोलॉजी वाला टर्म फिजिक्स में केमिस्ट्री में यूज करेगा तो गड़बड़ाएं जगह। चलो अच्छा इसमें से बताओ फर्स्ट में कौन सा फोर्स लगा था मॉलिक्यूल? वीक वांडरवाल फोर्स। कौन सा? वीक वांडर, वीक वांडर वाल फोर्स, आई था ना। चलो दूसरा में कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ क्या था? अट्रैक्शन। तीसरा वाला हम बताओ कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड। चौथा वाला हम क्या बताए थे? मेटालिक बॉन्ड। क्या बताए थे हम लोग? मेटालिक बॉन्ड। कोई आपत्ति यहाँ तक? ये हमारा टेबल क्या हो गया? तैयार हो गया। अगर चाहोगे इस टेबल में एक चीज और ऐड करना, एग्जाम्पल। क्या ऐड कर सकते हो? एग्जाम्पल। पहला वाला एग्जाम्पल सबको आता है, वीक वांडरवाल फोर्स में बताए थे, सॉलिड CO2 CH4
ड्राई आइस बताए थे ना। दूसरा वाला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या क्या बताए थे, NaCl KCl। कोवैलेंट में क्या क्या अभी बताए थे, मेटालिक। लिख दें एग्जाम्पल क्या, थोड़ा सा और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, तुम लोग एग्जाम्पल भी इसमें ऐड कर देगा। चलो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बताओ एग्जाम्पल क्या क्या लिखे थे। सॉलिड CH4, सॉलिड CO2, P4S8। इसका एग्जाम्पल था NaCl KCl MgCl2 ETC। इसका एग्जाम्पल अभी बताए थे डायमंड, क्या बताए थे, डायमंड SiO2 Bn बताए थे ना। और ब्लैक फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। इसका एग्जाम्पल अभी बताएं मेटल लाइक, बताए थे ना। हाँ मेटल लाइक कौन कौन, AU AG CU FE ETC। ये पूरा चार्ट तैयार हो चुका हम लोग बन करके, क्या हो चुका है, चार्ट तैयार हो चुका है। अब इस चार्ट को क्या करना हम लोग, क्या हो रहा है, हंस रहा है, देखो अब थोड़ा सा ही चार्ट को रटो, क्या करोगे, रटोगे, ध्यान रहे, रुको रे उतारना नहीं। देखो सबसे पहला टर्म हम लोग सीख रहे हैं, आप ध्यान से देखना, साथ साथ बोलना। ए हंस रही बकरी जैसे, डंडा अच्छा नहीं लगता है। ओ चलो ठीक है, तो हमारे हाथ में ओ माई गॉड उन्हें बोल रही है के रे। इसका पहला लिखा है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या लिखा हुआ है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने प्रकार, चलो फर्स्ट का नाम बोलो, दूसरा का नाम, तीसरा का, चौथा का, जोर से बोलो ताकि ऑटो वाला भी समझे कि यहाँ पे पढ़ रहा है, समझ में आया। चलो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, आयनिक में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और कोवैलेंट में यही गड़बड़ा जाता है ना। मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में मेटल और इलेक्ट्रॉन, शॉर्टकट में बोलना, ठीक है। चलो अब आ जाओ, इसमें फोर्स की बात करने जा रहे हैं, क्या बात करेंगे, मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में फोर्स क्या लगता है, तुम लोग बोलता नहीं रे, क्रिया बोलो, मुंह बंद कर ले सर, नहीं बोलेंगे, कसम खाया है, चिल्लाओ दम राड जैसा। देखो इसमें दूसरा में बताओ कौन सा फोर्स लगेगा, तीसरा में क्या लगेगा, चौथा में, हो गया। अब बिना देखे हुए बताना है, क्या बताना है, बिना, जो देखेगा इधर उसका क्रिया। चलो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप से, पहला के नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम, चौथा के नाम, पांचवा के नाम, है ये नहीं, पांचवा एक नया खोज हो गया, है ये नहीं है, क्या नहीं है। चलो आप बताना हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, बता मॉलिक्यूलर में क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अच्छा आयनिक में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोवैलेंट में, अच्छा मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अच्छा इसमें फोर्स बताओ, वीक वंडरवाल फोर्स, इसमें फोर्स बताओ, इसमें क्या होगा, इसका बताओ, सबको याद हो गया एकदम, एक बार नहीं याद हुआ, तुम लोग इसमें बादाम खाओ तो फिर से एक बार आंख बंद करो, स्टार्ट करो। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के, पहला के नाम मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा के नाम, तीसरा के नाम, चौथा का, चलो पहला का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दूसरा के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, तीसरा का, चौथा का, अच्छा पहला का फोर्स बताओ कौन सा फोर्स लगता है, दूसरा में कौन सा फोर्स, तीसरा में, चौथा में, उम्मीद है थोड़ा थोड़ा रटा गया होगा। अब इसको लिखोगे ना तो और अच्छा, लिखो पूरा एकदम आराम से। चलो बच्चों हम हवा में घर बनाने जा रहे हैं, कहाँ पे, हवा में, सोचो कहाँ पे बनाएंगे, ना पिलर रहेगा ना कुछ रहेगा, यहाँ पे खड़ा करके घर बनाएंगे, कितना मजा आएगा सोचो तो, 3 डायमेंशनल में। कहाँ बनाएंगे हम लोग, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में तो समझता कि नहीं,
2D मतलब एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है वाई एक्सिस, और 3D में हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। घर बनाने जा रहे हैं कहाँ पे, हवा में। कितना मजा आएगा रहने में, सोचो तो। मजा आएगा कि नहीं, नहीं आएगा मजा। चलो एक कुछ टर्म लिखते हैं। एक है क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस, स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। देखो पहला टर्म क्या लिखा हुआ है, स्पेस लैटिस या क्या है क्रिस्टल लैटिस। दूसरा लैटिस पॉइंट क्या है, या फिर यूनिट सेल, यूनिट सेल, एक ये वाला हो गया। अरे एक और लेते हैं लैटिस पॉइंट, क्या लिखते हैं हम लोग, लैटिस पॉइंट। तीन चीज सीखा, तीन चीज सीखेगा ना, अभी नाम सुना होगा। कौन कौन है, पहला स्पेस लैटिस, दूसरा क्या हो गया दूसरा हो गया यूनिट सेल, और तीसरा क्या हो गया लैटिस पॉइंट। जिसे समझना बहुत आसान से, ठीक है। जैसे हमारे पास एक घर बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, घर। क्या बनाएंगे हम लोग, तो घर बनाने जा रहे हैं। घर के लिए हमको चाहिए ईटा, क्या चाहिए ईटा, क्या चाहिए ईट। समझ में आया। तो चलो देखो हम सबसे पहले घर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं घर, घर के लिए पहले दीवार तैयार करेंगे, करेंगे नहीं। देखो एक नहीं बनाएगा बना किधर, देखो ईटा लगा रहे हैं इस तरह करके, पहला लेयर, दूसरा लेयर, समझ रहे हैं, तीसरा लेयर, ईटा कैसे खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रे। चौथा अगला लेयर। देखो तो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, घर हो गया कंप्लीट। हम इधर से खड़ा होकर देख रहे हैं, उधर बना होगा ना कुछ, समझ में आ रहा है। हम लोग कहाँ पे खड़ा होकर देख रहे हैं, यहाँ पे खड़ा, उधर बना हो गया, दरवाजा वरवाजा सब उधर होगा, समझ में आया। तो देखो तो ये पूरा जो घर बना है किससे मिलके बना है, ईंट से। किससे मिलके बना हुआ है, ईंट से। देखो तो ये वाला ईंट है बहुत छोटा सा, पूरा इसको यहाँ से यहाँ मान लो ये जो बना है पूरा दीवार, यहाँ से क्या बना है ये दीवार, ये जो पूरा घर बन गया, दीवार बन गया, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल। क्या बोलेंगे क्रिस्टल। ये पूरा एक क्रिस्टल तैयार हो गया। क्या हो गया, एक क्रिस्टल। क्रिस्टल किस चीज से तैयार हुआ है, ईंट से, क्योंकि इस बड़ा वाला पोर्शन का सबसे छोटा भाग कौन है, ईंट। ईंट को बार बार रिपीट करके एक पूरा बड़ा सा क्रिस्टल बनाया गया है। तो इस ईंट का नाम हो जाएगा यूनिट सेल। क्या नाम होगा, यूनिट सेल। अब यूनिट सेल का डेफिनेशन होगा कि ये पूरा क्रिस्टल में सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, यूनिट सेल। डेफिनेशन समझ में आ गया। एक पूरा क्रिस्टल तैयार किए, उस क्रिस्टल किससे बनाया है, जो बार बार रिपीट हुआ, जो सबसे छोटा भाग है, उस छोटा भाग का नाम क्या उन्होंने दिया, यूनिट सेल। अब बताओ यूनिट सेल रखा हुआ कहीं ना कहीं जरूर है कि नहीं। तो यूनिट सेल जिस जगह पे रखा हुआ, जिस पोजीशन पे रखा हुआ है, उस पोजीशन को बोलते हैं हम लोग क्या, लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस पॉइंट। तो यूनिट सेल जहां पे रहता है, ऑक्यूपाई करता है, उसका नाम होता है लैटिस पॉइंट। और पूरा क्रिस्टल का सबसे छोटा भाग का नाम क्या है, यूनिट सेल। और ये जो दीवार तैयार किया गया जिसका नाम क्रिस्टल दिए हैं, इसको सिमेट्रिकल, कैसा सिमेट्रिकल 3D में सजाना। कहां पे, 3D में सजाना ही क्या कहलाता है, स्पेस लैटिस, या क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस। समझ में आ गया। तो बताओ स्पेस लैटिस और क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस। तो सीधा एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। किस चीज का अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। यहाँ पे ईंट बात कर रहे हैं, यहाँ पे एटम बात करेंगे। ईंट की जगह पे क्या हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, या क्या हो सकता है, आयंस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जब भी बोलेंगे तो दिमाग में चलना चाहिए क्या क्या, चाहे तो एटम हो सकता है, चाहे तो आयन हो सकता है, चाहे तो क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है। यही तीनों क्या हो सकता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये वर्ड समझ में आ रहा है। जब भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे तो दिमाग में क्या चलना चाहिए, तीन चीज। पहला नाम एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन। यही तीनों से कोई भी चीज हम बड़ा क्रिस्टल बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, बड़ा क्रिस्टल। तो बोलेगा क्रिस्टल लैटिस, या हम लोग स्पेस लैटिस क्या बोलते हैं, जब एटम का, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन को जब सिमेट्रिकल सजाते हैं। कहां पे, 3 डायमेंशनल में। कहां पे बताते हैं हम लोग,
3D में या हम लोग स्पेस में बात करते हैं, 3D को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पेस में। तो स्पेस में सिमेट्रिकल एटम मॉलिक्यूल्स आयन को सजाते हैं जिस तरह से, उस सजाने वाला प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, स्पेस लैटिस, या क्या हो जाता है, क्रिस्टल लैटिस। और जब हम क्रिस्टल बना लिए तो जो छोटा पार्ट है जिससे हम बार बार रिपीट करके बनाए हैं, उस छोटा पार्ट का नाम क्या होता है, यूनिट सेल। और यूनिट सेल जहां पे रहता है उस जगह का नाम क्या होता है, लैटिस पॉइंट। ये तीनों समझ में आ गया। लैटिस पॉइंट जब भी बोलेंगे तो समझ में आ जाना चाहिए, लैटिस पॉइंट के मतलब होता है यूनिट सेल का जगह। जैसे बोलेंगे यूनिट सेल तो क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट। स्पेस लैटिस जब भी बोलेंगे तो सजाएंगे 3 डायमेंशनल में, सिमेट्रिकल। कैसे समझेंगे, तो कैसे सजाते हैं सिमेट्रिकल में हम लोग 3D में, कि 3 डायमेंशनल में किस तरह से हम लोग एटम मॉलिक्यूल्स आयन को सजा के एक क्रिस्टल बनाते हैं, उसी को बोलते हैं स्पेस लैटिस, या क्या नाम बोलते हैं इसको, क्रिस्टल लैटिस। आप लिख दें सारा बात, या फिर एक चीज और दिमाग रखना, जैसे ये हम अभी पढ़ रहे हैं, पूरा पूरा दीवार है, दिख रहा है कि नहीं, ये दीवार किससे बना है, ईंट से बना हुआ। तो ये दीवार को मान लेते हैं क्रिस्टल है, क्या मान लेते हैं, क्रिस्टल। तो क्रिस्टल बना है तो किससे बना हुआ, कौन सा छोटा पार्ट बार बार रिपीट हुआ है, ईंट। तो ईंट हो गया छोटा पार्ट जिसका नाम क्या हो गया, यूनिट सेल। और यूनिट सेल जहां जहां रखा हुआ उस पोजीशन का नाम क्या हो गया, लैटिस पर। और ये पूरा दीवार का नाम क्या हो जाएगा, क्रिस्टल। और क्रिस्टल 3D में कैसे बनाए हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। लिखते हैं, ऐसे लिखें डायरेक्ट 3D समझ में आएगा। 3D हो गया, अरेंजमेंट ऑफ द 3D सिमेट्रिकल, लिखना सिमेट्रिकल अच्छा रहेगा, 3D सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ आइटम इन ए क्रिस्टल आर नोन एज स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, या इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टल लैटिस। इसमें यूनिट सेल क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर नोन एज यूनिट सेल। द पोजीशन ऑफ यूनिट सेल इन ए क्रिस्टल लैटिस आर नोन एज लैटिस पॉइंट। हम लोग किस नाम से जानते हैं इसको, लैटिस पॉइंट के नाम से। ये तीनों वर्ड बार बार बोलेंगे, हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, क्या लिखने जा रहे हैं, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। देखो रे, अभी हम लोग बताए थे यूनिट सेल के बारे में, क्या बताए थे, यूनिट सेल के बारे में बताए थे। यूनिट सेल कैसा होता है, एक छोटा भाग होता है। तो हम एक यूनिट सेल निकालते हैं, क्या निकालते हैं हम लोग, एक यूनिट सेल। दिख गया, एक आवाज नहीं करो, एक छोटा सा पोर्शन निकाल दिए काट के, छोटा सा है, एक छोटा सा है 3 डायमेंशनल का एक यूनिट सेल हम लोग ले लिए हैं। ये कैसा लग रहा है दिखने में, क्यूब। पूरा सिस्टम इसी में पढ़ना हम लोग को, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, क्या मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, और इधर वाह जेड। हो गया, 3 एक्सिस मिला कि नहीं तुमको। चलो इसको नाम देते हैं, यहाँ से यहाँ इसको ओ मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ए। ओ इधर क्या मान लेते हैं, बी। इधर क्या मान लेते हैं, सी। कोई आपत्ति यहाँ तक। अब यहाँ पे कौन बन रहा है, कुछ ना कुछ सबको दिख रहा है। तो चलो हम ए वाला है, इसके आगे कुछ ना एंगल बन रहा है, इसको अल्फा मान लेते हैं। इसके आगे कुछ ना एंगल बन रहा है, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा। और इसका आगे जो बन रहा है इसको क्या मान लेते हैं, गामा। अच्छा, इंटरसेप्ट समझता है कि नहीं, ये जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट मान लें ए, इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया, सी। और इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया, बी। तो ये जो क्यूब है यूनिट सेल, एक क्यूबिक यूनिट सेल जो है, उसमें देखो तो सबसे पहले क्या क्या दिखाई दिया, कोण, एंगल। कितना कोण बना है, 3। पहला के नाम अल्फा, बीटा, गामा। दूसरा के बाद है इसमें इंटरसेप्ट है कि नहीं। इंटरसेप्ट का नाम क्या दिए हैं, ए। इस इंटरसेप्ट का नाम क्या दिए हैं, छोटका सी। इस इंटरसेप्ट का छोटका बी। इसमें कुछ एक्सिस है, ओ से लेकर ए तक एक्सिस है कि नहीं। उस एक्सिस का नाम, यहां से यहां एक्सिस है कि नहीं, ओ ए। यहां से यहां एक्सिस ओ सी, और यहां से यहां एक्सिस क्या है। अब इसका नाम खाली हम लोग बताएंगे, क्या बताएंगे, नाम। तो देखो अल्फा, बीटा एंड गामा को इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं, इंटरफेसियल। नाम याद रखना, क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेसियल
फेशियल एंगल। जब भी तुमसे बोलेगा इंटरफेशियल एंगल, क्या बात करेंगे हम लोग, इसका वैल्यू अलग अलग होगा, इसके डिपेंड करेगा। इसका यूनिट सेल का अगर टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो एंगल भी क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा। ये क्यूब के जैसा है, हो सकता है स्क्वायर के जैसा हो, समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो, मतलब सब चेंज होगा, इस पे डिपेंड। रेक्टेंगल भी हो सकता है, तो इसका कोण क्या होगा, अलग अलग। लेकिन इस कोण का नाम हम लोग क्या दिए हैं, इंटरफेशियल एंगल। दूसरा पॉइंट, इसमें यहाँ पे देखो तो एक्सिस है कि नहीं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक एक्सिस। अच्छा एक चीज आप देखो, इंटरसेप्ट क्या है, एक तो इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट कौन कौन हुआ, ए बी सी। इंटरसेप्ट क्या हो गया, पहले इंटरसेप्ट लिख दें। इंटरसेप्ट में क्या हो गया, ए छोटका बी और क्या, छोटका सी। इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे इसको, कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट। अब एक और बच गया, किसका नाम है, बोलो जल्दी से। एक्सिस, यहां से यहां कौन कौन हो गया, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ सी, ओ सी। इसको बोलते हैं क्रिस्टेलोग्राफी एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस। तो देखो तीन चीज इसमें समझ में आ गया। कौन कौन हम लोग पढ़े, पहला कौन है, अल्फा बीटा गामा। इस एंगल का नाम क्या होता है, इंटरफेशियल एंगल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटरफेशियल एंगल। याद रखना, जब भी कौन की बात करेंगे तो इसका नाम अल्फा बीटा गामा को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेशियल एंगल। दूसरा में हम लोग जो एक्सिस लिखे हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ ए, ओ बी, ओ सी, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। इंटरसेप्ट में देखो कौन कौन इंटरसेप्ट है, छोटका ए, छोटका बी, छोटका सी। क्या नाम है इसका, कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेप्ट। इसका नाम है, खाली नाम हम लोग को जानना, समझ में? तो नाम जब पता चलेगा तब ना इस पे डिपेंड करेगा। अगर हम क्यूब का साइज टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो उसका एंगल चेंज होगा। कौन सा एंगल चेंज होगा, इंटरफेशियल एंगल चेंज होगा। इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाएगा, और क्या चेंज हो सकता है, क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस। क्योंकि अभी एक यूनिट सेल उठाएं, ऐसा ऐसा हम लोग को 7 यूनिट सेल पढ़ना है। कितना पढ़ना है हम लोग, 7 यूनिट सेल पढ़ना है, समझ आया? तो अभी थोड़ा सा हम बताएं कि इसमें एंगल क्या होता है क्या नहीं होता। चलो छोटा सा इसको लिखो, हेडिंग देके। चलो सबसे पहला पढ़ेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अच्छा तुम लोग बताओ, यूनिट सेल का मतलब समझ में आ गया, एक छोटा पोर्शन है पूरा क्रिस्टल का। पूरा क्रिस्टल का क्या है, छोटा पोर्शन, जिसका नाम क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक का ऐसा होता है, सबको मालूम है, लुड्डू का गोटी देखा है कि नहीं, लुड्डू का गोटी नहीं देखा है, लुड्डू नहीं खेला, ऐसे ऐसे करके छक्का आ जाता है जो, समझ में आया? तो लुड्डू में तो क्या होता है, दूसरा चीज होता है। चलो देखो, ये क्या है तुम्हारा, क्यूबिक यूनिट सेल। अब इस क्यूबिक यूनिट से को हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। पोजीशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट, पढ़ लेगा ना, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सबको मालूम है क्या क्या बोलते हैं, क्या होता है बोलो, एटम, मॉलिक्यूल, और क्या होता है, आयन, यही ना होता है। तो देखो क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग 3 तरह से जानते हैं। कितना तरह से, 3 तरह से। एक है सिंपल क्यूबिक, क्या है, सिंपल क्यूबिक। दूसरा नाम है बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक। तीसरा का नाम है फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। का है छटपटा रहा है रे, ठीक है, 3 तरह से। क्या हुआ, चश्मा फूट गया, फोन गिर गया, अरे इसका तो करेजा टूट गया होगा। फोन का मतलब समझ में आता है। चलो देखो, यहां से समझो, एग्जाम में यहां से आना स्टार्ट। क्यूबिक को कितना भाग में बांटे, पहला के नाम सिंपल। अच्छा, प्रिमिटिव बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव।
अच्छा, सिंपल क्यूबिक के शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एससी। बॉडी सेंटर को, फेस सेंटर को एफसीसी। किस क्या बोलते हैं इसको? तो बता, क्यूबिक यूनिट सेल को कितने भाग में बांटे हम लोग? 3 भाग में। पहला के नाम सिंपल क्यूबिक, दूसरा के नाम बॉडी सेंटर, तीसरा के नाम। कोई दिक्कत यहाँ तक? यस सर नहीं। पहला चलो पढ़ते हैं सिंपल क्यूबिक। किसके बारे में? सिंपल क्यूबिक। समझ में आ गया? एससी। इसका दूसरा का नाम क्या हो गया? प्रिमिटिव। प्रीमिटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, सिंपल क्यूबिक किसको बोलते हैं? पहले क्यूब के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? क्यूब के बारे में। क्यूब में कोना समझता है? कोना, कॉर्नर नहीं समझते? देखो, एक कोना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्यूब में कितना कोना होता है? 8। कितना होता है? 8। 6 बोल रहा है तुम लोग। क्यूब में कितना कोना होता है? 8 कोना हो गया। चलो दूसरा काउंट करो। इसमें फेस क्या काउंट करने जा रहे हैं? फेस। एक फेस, 2, 3, 4, 5, 6। फेस की संख्या 6। तो क्यूब में फेस कितना होता है? 6। कॉर्नर कितना होता है? 8। क्योंकि एक बार रट लो, दोबारा नहीं सिखाएंगे, ठीक है? कॉर्नर कितना होता है? 8। फेस कितना? अब आता है एज। एज मतलब किनारा। 12 याद हो गया। देखो, 1, 2, 3, 4। 4 इधर हुआ, 4 इधर हुआ, 4 इधर हुआ, 4 इधर हो गया। कितना किनारा हुआ? 16 नहीं हुआ रे, 12 होता है किनारा। कितना होता है? 12। तो देखो 12 किनारा हो गया। तो सिंपल क्यूबिक किसको कहते हैं? तो वैसा क्यूबिक जिसमें से, वैसा क्यूबिक जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये क्यूबिक है, दिख रहा सबको? ये क्या है तुम्हारा? क्यूबिक है। तो वैसा क्यूबिक जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पे रहता होगा। कहां पे रहता होगा? सभी कॉर्नर पे। ईच कॉर्नर पे। एक कॉर्नर, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8। तो देखो ये क्यूब में है और सभी कॉर्नर पे क्या लाइक कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसको बोलता है? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन। अच्छा, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहता है उस जगह का क्या नाम बताए थे? लैटिस पॉइंट। बता, इसमें लैटिस पॉइंट की संख्या बताओ। लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू कितना होगा आंसर? 8। क्योंकि याद रखना, सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पे होते हैं और कॉर्नर की संख्या 8 होती है, इसलिए इसका लैटिस पॉइंट कितना हो जाता है? 8 होता है। समझ में आ गया? तो लिख सकते हैं व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई ईच कॉर्नर ऑफ सिंपल क्यूबिक आर नोन प्रिमिटिव, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबिक। जल्दी से उतारो फटाफट। बॉडी सेंटर क्यूबिक, बीसीसी। बॉडी सेंटर क्यूबिक, बीसीसी। देखो बॉडी सेंटर किसको बोलते हैं? देखो, एक हम क्यूबिक बना रहे हैं, देखने में क्यूबिक जैसा लगे नहीं ना लगे, लेकिन समझ जाना क्यूबिक है। क्या है? एक क्यूबिक। बॉडी सेंटर में देखो सभी कॉर्नर पे एटम लगे, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4, 5, 6, 7 और ये क्या हो गया? 8। ठीक है? और कहाँ कोना है? ये कोना है तुमको सूझ रहा है? ये बकवा, इतना बढ़िया से समझाए ऐसे है। तो देखो ये कोना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, कोना है। ये कहाँ से कोना हो जाएगा बताओ तो? बीच में देखो एक कोना हो गया और एक बॉडी के बीचवा अंदरवा में, अगर यहाँ खोलेंगे तो बीच में खोखला है कि नहीं? देखो बज रहा है कि नहीं? तो एक बीचवा में रहेगा, बीचे बीच में। तो बताओ इसमें कितने लाइटिस पॉइंट होंगे? 9 लाइटिस पॉइंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9। तो याद रखना, सिंपल क्यूबिक में लाइटिस पॉइंट कितना होता है? 8। बॉडी सेंटर में कितना होता है? 9। और फेस सेंटर में क्या बात? अरे बीच वाला कहाँ से आया? नहीं है, देखो ये है ना। तो सभी कॉर्नर पे रखेंगे एटम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, और एक बीच में हम खोल के अंदर घुसा देंगे। समझ में आया? तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
each corner as each corner and inside the body are known as body center cubic BCC। तीसरा नंबर लिखेंगे फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक FCC, फेस सेंटर क्यूबिक। सब जानता है फेस सेंटर, पहले देखो बनाओ उसके बाद लिख देते हैं। यहां पे देखो तो क्यूब बना लिए, सबको दिख रहा है क्यूब? किसी किसी को नहीं दिख रहा होगा तो डॉक्टर से इलाज करो, तुम्हारे में दोष है। क्यूब दिख रहा है? क्यूब में कितना कॉर्नर? 8 कॉर्नर पे रहेगा एटम। कितना कॉर्नर पे? 8 कॉर्नर पे रख दिए। अब फेस कितना रहा? 6 फेस। अब इसको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा देखने में। एक फेस ये हुआ, एक हुआ, एक नीचे वाला फेस हुआ, 2, एक हुआ इधर वाला, एक इधर हुआ 4, और एक दीवार के उस साइड 5, एक दीवार के इस साइड 6। आप सोचिए सर कैसे दे दिए, समझ में आ गया ना? तो बता लैटिस पॉइंट कितना हुआ इसमें? लैटिस पॉइंट इज इक्वल टू 14। 6 और 8 कितना होता है? 14 हो गया। तो पहले याद रखना सिंपल क्यूबिक में लैटिस पॉइंट कितना होता है? 8, बॉडी सेंटर में कितना? 9, और फेस सेंटर में कितना? तुमको यही याद रखना और कुछ नहीं याद करना। बॉडी सेंटर में कितना होता है? 9, फेस से मतलब सिंपल क्यूबिक में, और फेस सेंटर में। चलो FCC शॉर्टकट में लिखते हैं, FCC हो गया। तीनों टर्म हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ लिए। एक बार फिर से सुन लो तो। पहला का नाम क्या पढ़े? बॉडी सेंटर। पहला सिंपल क्यूबिक है। सिंपल क्यूबिक में कहाँ टर्म लाई करता है? कॉर्नर के ऊपर। कॉर्नर की संख्या कितना होगा? मार देंगे, पटक देंगे, छटपटा जाएगी तुम। पढ़ा रहे हो, हटिए ना सर, ये लिखना तो बाद में लिख लोगे। पहला क्या बात कर रहे हैं हम लोग? सिंपल क्यूबिक। कितना कॉर्नर होता है? 8। लैटिस पॉइंट कितना? 8। बॉडी सेंटर में कितना कितना लैटिस पॉइंट? 9। और फेस सेंटर में कितना? बस इतना याद रखना, इसके अलावा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। कल बताएंगे कि एक कॉर्नर पर कितना भाग ऑक्यूपाई करता है, ठीक है? अगले दिन ना थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा तब ना। सबसे पहला बताए थे कौन सा? सिंपल क्यूबिक। किसके बारे में बात किए थे? सिंपल क्यूबिक। दूसरा क्या बताए थे हम लोग? बॉडी सेंटर क्यूबिक। तीसरा क्या बताए थे? फेस सेंटर क्यूबिक। 3 तरह से पढ़ाए थे। आवाज नहीं करेगा चश्मा, इधर देख लो। 3 तरह से बताए थे, एक बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, अरे क्या था? सिंपल क्यूबिक। तुम लोग को थोड़ा थोड़ा दिमाग में जरूर चल रहा होगा, सिंपल क्यूबिक में एटम का पोजीशन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ कहाँ लाई करता था? सारे कॉर्नर पे, सारे कॉर्नर पे। तो बताओ इसमें लाइटिस पॉइंट कितना था? पॉइंट याद है ना सबको? लाइटिस पॉइंट कितना था? बॉडी सेंटर में बात कर रहे हैं, किसमें? बॉडी सेंटर में कितना था? सभी कॉर्नर पे। और एक बॉडी के लाइटिस पॉइंट कितना था? सबको याद हुआ? 9 लिख दिए, कोई दिक्कत? आजा कौन ला? फेस सेंटर। फेस सेंटर में ऐसे बताए थे, सारे कॉर्नर पे और सारे फेसेस पे था ना इस तरह। तो लाइटिस पॉइंट कितना था? 0.14 था कि नहीं इस तरह? ये तुम लोग कल ही बताए थे, सबको याद होगा, होगा कि नहीं? तो चलो सबसे पहले हम लोग बात एक टेबल बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? बोलता है पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सबसे पहले बात करेंगे कॉर्नर पे। कहाँ पे? कॉर्नर पे। तो सबसे पहले कॉर्नर के बात करेंगे। तो कॉर्नर कितना होता है क्यूबिक में? 8। तो 8 कॉर्नर होगा तो पोजीशन भी कितना होगा इसका? 8। कोई दिक्कत यहाँ तक?
चलो अगर हम बात करेंगे कहाँ, फेस पे, कहाँ पे बात करेंगे, फेस, तो कितने फेस होते हैं, फेस 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 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक, फेस की संख्या कितना, 6। अच्छा बात करेंगे बॉडी, क्या बात करेंगे, तो बॉडी का अंदर बॉडी सेंटर नाम सुना है ना, तो बॉडी का एक ही ना होता अंदर में, बॉडी कहाँ रहेगा, बीचवा में एक, कितना रहेगा, एक। आप रहेगा एक इंड, एक नया चीज आता है इंड सेंटर, इंड सेंटर, इंड सेंटर होता है 2, इंड सेंटर कितना होता है, देखो इंड सेंटर किसको बोलते हैं, जैसे एक क्यूबिक है, इस तरह से कोई क्यूब बना लेते हैं, बना लिए हैं, तो यहाँ पे एक आइटम लाइक करेगा और इस पोजीशन पे आइटम लाइक करेगा, और इसी का नाम क्या होता है, इंड सेंटर, इंड सेंटर, क्या नाम होता है इसका, इंड सेंटर। आप सबको मालूम है कॉर्नर कितना होता है, तो बताइए एक कॉर्नर पे आइटम का कितना भाग लाई करेगा, कॉर्नर कितना होता है, 8, तो बताइए इस कॉर्नर पे एटम का कौन सा भाग ऑक्यूपाई करेगा, यही ना। अब बताइए कॉर्नर बना हुआ है, तो कॉर्नर बना हुआ तो तुम लोग सीधा जवाब देना, एक हमारे पास क्यूब है, ये क्या है, एक क्यूब, सबको दिख रहा है, एक क्यूब है, हमें यहाँ पे एक एटम ऐसा सेट करना है कि क्यूब बनना चाहिए। आइटम कैसा होता है, कैसा होता है एटम, आलू जैसा नहीं होता है, स्फेरिकल, इसको मानो कैसा होता है, स्फेरिकल, समझ में आ रहा है, ये आलू नहीं, क्या है ये, आइटम है। आइटम कैसा होता है, स्फेरिकल, गोल होता है, क्या होता है, गोल। तो बता, तो ये वाला स्फेरिकल यहाँ पे रखेंगे तो रहेगा, बाहर निकल जा रहा है, क्या ये पूरा ये वाला यहाँ पे लाई करेगा, नहीं, तो कितना भाग लाई करेगा, ट्राई करते हैं। देखो अगर इस स्फेरिकल को हम इसको 2 भाग में काट देते हैं, कितना भाग में, 2 भाग में, आज तुम लोग को हम खिलाएंगे सब्जी बना के, कितना भाग में काट देते हैं, 2 भाग में काट दिए, कितना भाग में आइटम को काट दिए, 2 भाग में, दिख रहा है। आप बताओ, सब हंस रहा है, भगवान देखो रे, तो क्या ये 2 भाग काटे तो यहाँ पे ऑक्यूपाई हो रहा है, एक खाली फेस ये वाला सेट हो रहा है, इधर तो बाहर निकलिए जा रहा है, नहीं निकल रहा है, कहाँ कॉर्नर में सेट हो रहा है, नहीं हो रहा, कॉर्नर में कहीं सेट हो रहा है, नहीं। अगर एटम को 2 भाग आधा किए तो सेट नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ यहाँ फेस पे रखना होगा, तो खाली 2 भाग में काटेंगे तो नहीं सेट हो जाएगा, फेस पे सेट हो गया। तो पूछेगा फेस पे आइटम का कितना भाग ऑक्यूपाई कर सकता है, हाफ भाग, कितना भाग, तो फेस कितना होता है, एक फेस पे कितना रहेगा, 1/2, क्लियर हो गया, फेस पे कितना रहेगा, दिख रहा है सबको, आइटम ये वाला है, पूरा गोटा तो रह नहीं सकता है, तो इसको 2 भाग में टुकड़ा करेंगे तो आराम से एडजस्ट हो गया, हो गया कि नहीं, तो फेस पे कितना रहेगा, 1/2 भाग, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो दूसरा अगर बात करेंगे इंड सेंटर पे, कौन सा, इंड सेंटर, तो इंड सेंटर भी तो फेस ही होता है, इंड सेंटर भी क्या होता है, फेस, तो भाई फेस पे कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1/2, क्लियर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कॉर्नर पे, कहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉर्नर पे। अभी हम इस आइटम को कितना भाग में काटे हैं, 2 भाग में, लेकिन कॉर्नर पे ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। चलो इसको 2 भाग और काटते हैं, कितना भाग काटते हैं हम लोग, 2 भाग और काटते हैं, काट दें 2 भाग, जब तक सब्जी नहीं बनेगा तब तक क्या करना है हम लोग को, काटते रहना है। बताओ इस आइटम को अभी कितने भाग टुकड़ा किए हैं, 4 भाग, दिख रहा है, 2 इधर और 2 इधर, 4 भाग काटे हैं। अब बताओ, अब सेट करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, सेट, 4 भाग काटे हैं और 1 भाग उठाते हैं इस तरह करके कोना में, ठीक है, सेट करके देखते हैं कोना में। सर एक साइड बहुत अच्छा सेट हो गया है, हुआ है कि नहीं, क्या कोनवा वाला सेट हुआ है, नहीं, मतलब 4 टुकड़ा करें फिर भी ये सेट नहीं हुआ। चलो हम कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं, एक बार और काटते हैं, क्या करते हैं हम लोग, एक बार, समझ में आ रहा है, सब्जी तुम लोग नहीं बनाई कभी जिंदगी में लगता है। देखो इसको एक बार क्या कर रहे हैं हम लोग, और काट रहे हैं, काट दिए, बताओ कितना टुकड़ा हम काटे होंगे अभी, जल्दी बताओ, 8 टुकड़ा में काट दिए, कितना टुकड़ा में, इस आइटम को कितना टुकड़ा में काटे हैं, 8 टुकड़ा।
और 8 टुकड़ा में एक टुकड़ा उठा के देखते हैं। जादू बड़ी खतरनाक है, ये जादू सिखा रहे हैं तुम लोग को। क्या कर रहे हैं, देखो अब एक टुकड़ा उठावे, बोलो इस, बोलो रे, हाँ एक कोनवा उठाते हैं और सेट करके देखते हैं। सेट हुआ, नहीं सेट हुआ, पूरा सॉलिड सेट हो गया, हुआ कि नहीं? सब कोना पे सेट हुआ कि नहीं? इस तरह करके सब सेट हो गया, कॉर्नर पे सेट हो गया ना इस तरह। ये थोड़ा बड़ा काट दे, आलू शहीद हुआ तो तब ने तुम जिंदगी बच रहा तुम्हारा। देखो ये सारा कॉर्नर पे हमारा आराम से सेट हुआ। इसको देख रहे हैं ऐसे, इसी को एनसीईआरटी में 3D बना के दिखाया है काट करके, समझ में आया? देखो पूरा अच्छा से सेट है कि नहीं, लेकिन बीचवा में खाली लग रहा होगा, खाली है ना, तो बोलेगा कॉर्नर पे आइटम का कितना भाग ऑक्यूपाई करेगा। क्या कोई दिक्कत है? रटने वाला झंझट खत्म। तो जब जब बोलेंगे कोना पे तो दिमाग में याद रखना 1/8 भाग। फेस पे बोलेंगे वाह अच्छा, इंड सेंटर पे। अब तुमको बताओ ये सारा चीज हम जितना काटें, क्या काटें, ये सारा चीज जितना काटें तुम्हारे शरीर के अंदर डालना है तो कोई काटने छाटने की झंझट पड़ेगा? पूरा सेट हो जाएगा, मतलब पूरा गोटे आलू खा जाएगा। तो बॉडी के अंदर कितना रहेगा, एक, सब सेट हो गया, बॉडी के अंदर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो कॉर्नर कितना होता है, 8, एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूट करेगा, बोलो फेस पे कितना, कितना कंट्रीब्यूट करेगा, बॉडी सेंटर कितना होता है उसमें एटम कितना कंट्रीब्यूट, और इंड सेंटर और कितना कंट्रीब्यूट करेगा, समझ में आ गया? जब भी कॉर्नर के बात करेंगे तो याद रखना 1/8, फेस पे बात करेंगे तो अच्छा, इंड सेंटर पे, बॉडी पे, क्लियर हो गया? अब सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन तुमको समझ में आ जाएगा। इसको टेबल को आराम से बनाओ, पहले हेडिंग लिखो, मेथड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ आइटम एंड रेडियस ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। आवाज काहे कर रहा है तुम लोग बकरी जैसे, इधर देखो ना, काहे चिल्लाती रही मछली जैसा। चलो सबसे पहला देखो ध्यान से बच्चों, सबसे पहला पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक। क्या पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एससी। सिंपल क्यूबिक के मतलब क्या होता है, एससी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा तुम ही बताओ, अभी जो तुम लोग को पढ़ाएं सिंपल क्यूबिक कैसा होता है देखने में, बता रहे? बनाए नहीं, बताना है। इसमें आइटम कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई करेगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, कॉर्नर पे। सिंपल क्यूबिक में कहाँ रहेगा, कॉर्नर पे। अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा कि कॉर्नर पे रहेगा सारे आइटम, तो बताइए सिंपल क्यूबिक में टोटल आइटम की संख्या कितना होगा। क्या पूछेगा, पूरे आइटम की संख्या कितना होगा। और तुम लोग को अभी सिखाएं कॉर्नर पे एक आइटम नहीं रहता है, 1/8 होता है ना। तो कैसे निकालोगे नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू, पहले देखो कितना कॉर्नर है बताओ तो, 8। कॉर्नर कितना है, 8, और एक कॉर्नर पे कितना रहता है, 1/8 ईच कॉर्नर, ईच कॉर्नर। बचपन में मम्मी सिखाई होगी, 8 का भागा देंगे एक बार में कट जाएगा, कितना आ गया, नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, निकल गया। जब भी तुमसे पूछेगा सिंपल क्यूबिक में, इन सिंपल क्यूबिक नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम, जवाब क्या दोगे, 1। नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा, इसको जेड से सूचित किया जाता है, जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो याद हो गया पहला कैलकुलेशन, नंबर ऑफ आइटम कितना होता है सिंपल क्यूबिक में, 1। याद हो गया। चलो दूसरा इसका रेडियस निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग,
रेडियस। दूसरा क्या निकालते हैं? आई है बहुत कम जगह, पहले उतारो, समझ में आ रहा है? अब इसका रेडियस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेडियस। रेडियस का नाम सुना है? रेडियस तुम लोग बोलते हैं त्रिज्या को हिंदी में, नाम सुना ही होगा। चलो रेडियस कैसे निकालते हैं देख लो यहाँ पे, यहाँ से सब। अच्छा तुम लोग एक चीज जानता है, क्यूब, क्यूब के बारे में बचपन से पढ़ा होगा। क्यूब भले देखने में नहीं लग रहा क्यूब जैसा, लेकिन मानना क्यूब है। क्या मान लेना? क्यूब। और क्यूब का एज, एज समझता है? किनारा। किनारा मतलब क्या होता है? किनारा, साइड। इसका वैल्यू कितना होता है? ए। यहाँ से कोई भी एक किनारा उठा, उसका साइज कितना होता है? ए। अच्छा एटम कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है जल्दी से बता तो? कॉर्नर पे। कहाँ पे होता है? और कॉर्नर पे रहता है, सब एक दूसरे के टच में रहता है। कहाँ पे रहता है? टच में रहता है कि नहीं? अच्छा बताओ, ये स्फेरिकल ऐसे है सर्किल जैसा, तो यहाँ से यहाँ तक बीच के दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। तो देखो तो ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलेंगे? छोटकार। इस रेडियस के लिए यहाँ से यहाँ बीच का क्या हो रहेगा? छोटकार। होगा कि नहीं? और तुम लोग को अभी सिखाएं बचपन से, यहाँ से यहाँ तक के जो वैल्यू दूरी रहेगा वो क्या रहेगा? ये। तो हम लिख सकते हैं छोटका आर प्लस छोटका आर बराबर ये, लिख सकते हैं ना? तो छोटका आर प्लस छोटका आर 2r इज इक्वल टू, तो खाली r बराबर हो गया रेडियस, निकल गया रेडियस। तो सिंपल क्यूबिक का रेडियस का वैल्यू याद रखना है a/2। क्वेश्चन में सिंपल सिंपल दिया रहेगा, a का वैल्यू दिया रहेगा, रेडियस पूछेगा, निकाल देना है, खत्म। समझ में आ गया? तो ये किसके लिए कैलकुलेट किए हम लोग? सिंपल क्यूबिक के लिए। दूसरा हम बात करने जा रहे हैं किसके लिए? बॉडी सेंटर क्यूबिक। दूसरा क्या है तुम्हारा? बॉडी सेंटर क्यूबिक। ध्यान से देखना बच्चों, दूसरा नंबर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है? अभी देख लो, बॉडी सेंटर क्यूबिक। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बॉडी सेंटर। शॉर्टकट में प्यार से इसको क्या बोलते हैं? बीसीसी। क्या बोलते हैं हम लोग? अच्छा अभी सिखाएं, बीसीसी में एटम कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई करता है? कहाँ पे? कॉर्नर पे ऊपर, जितने भी कॉर्नर हैं सभी कॉर्नर के ऊपर, और एगो बॉडी के अंदर। हो गया? अब तुमसे पूछेगा इसमें नंबर ऑफ आइटम बताइए। क्या पूछेगा? तो सिंपल है, नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम सबसे इज इक्वल, पहले कहाँ बात करेंगे? 8 कॉर्नर। पहले 8 कॉर्नर कहाँ? साइड द कॉर्नर कितना होता है बताओ? 8। और एक कॉर्नर पे कितना रटाएं? 1/8 प्लस बॉडी के अंदर कितना सिखाए थे? 1। कट गया, 1 हुआ, प्लस 1 हुआ, तो नंबर ऑफ आइटम कितना हो गया? 2। नंबर ऑफ आइटम कितना हो गया? मतलब जेड का वैल्यू कितना हो गया? 2। हो गया कि नहीं? तो बताओ बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ आइटम कितना निकल के आया? 2। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ आइटम कितना निकल के आया? क्लियर हो गया? चलो अब इसका रेडियस क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? रेडियस। क्या बात करेंगे? रेडियस ऑफ बीसीसी, रेडियस ऑफ एटम इन बीसीसी, रेडियस ऑफ एटम इन बीसीसी। एटम मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। देखो बच्चों, तुम लोग को मालूम है, क्या मालूम है? कुछ तो मालूम होगा, बता दो थोड़ा सा। रेडियस निकालना है, और सब जानता है कॉर्नर यहाँ पे रहता है एटम, एक यहाँ पे रहता है और एक बीचवा में रहता है कि नहीं? सब जानते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी का रेडियस बोलते हैं छोटकार। यहाँ से यहाँ भी क्या बोलते हैं इसको? छोटकार। एक बीच वाला आइटम है, तो यहाँ से यहाँ तक छोटकार, और यहाँ से भी क्या हो गया? छोटकार। यही ना हो गया? बॉडी डायगोनल के एलोंग, यहाँ से यहाँ इससे क्यूब के इससे यहाँ से यहाँ बात करेंगे तो इसका वैल्यू होता है √3a। कितना होता है? √3a। अब टोटल जोड़ो, ये रट लेना वैल्यू। बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3। जैसे यहाँ पे लिखाएं तुम लोग, फेस के एलोंग मतलब डिस्टेंस साइड कितना होता है ये ना, तो बॉडी के बीच में अगर ऐसे बीच में जाएंगे तो कितना होगा? 3a। आप जोड़ो तो छोटकार प्लस छोटकार, इसमें पूरा सर्किल ना है, तो एक और, अरे कौन सा आर बराबर क्या लिखोगे? √3a। हो गया? सबको जोड़ दो, 4r
इज इक्वल टू √3। अब r इज इक्वल टू √3/4। रेडियस निकल के आ गया हमारा। तो सबका रेडियस निकाल दिए। ये हो गया किसका रेडियस, BCC का। उधर हम निकालें रेडियस किसका, सिंपल क्यूबिक का। ये बॉडी सेंटर का नंबर ऑफ एटम। तीसरा लिखेंगे हम लोग कौन सा, फेस सेंटर। उतारो, लड़का हीरा है, हीरा। क्यूब बना दिए, बार बार क्यूब बना रहे हैं हम लोग। इसमें बताओ तो फेस सेंटर पे कहाँ कहाँ आइटम रहता है, कॉर्नर पे रहता है, और कहाँ पे रहता है, सारे फेस पे। एक फेस, दो फेस, 3 4 5 6। ये दोनों, एक उधर वाला और एक इधर वाला, ध्यान समझना, एक उधर वाला और एक इधर वाला। तो टोटल लाइटिस पॉइंट इसका कितना होता है, लाइटिस पॉइंट इज इक्वल टू कितना हो गया। हमें नंबर ऑफ आइटम निकालना है। क्या निकालना है, तो बच्चों ध्यान से देखना, नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम सबसे पहले बात करेंगे ईच कॉर्नर पे। ईच कॉर्नर प्लस ईच फेस, ईच फेसेस, है ना। कॉर्नर कितना होता है बताओ तो, 14। कॉर्नर 8 है ना होता है, भांग खा खाइएगा। कितना कॉर्नर होता है, और एक कॉर्नर पे कितना रहता है, 1/8। फेस कितना है, 6। फेस इसमें कितना है, 6। और अभी सिखाएं फेस पे कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1/2। जोड़ घाटा तो बचपन से आता, काटने कूटने वाला आएगा नहीं। तो 1 + 3 इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ आइटम इज इक्वल टू। और दिमाग में इसको सेट कर लेना, दिमाग में क्या कर लेना। अच्छा, नंबर ऑफ आइटम को जेड से डिनोट करते हैं, इसमें जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, और ये क्या निकल के आ गया तुम्हारा, नंबर ऑफ आइटम। अच्छा बच्चों, नंबर ऑफ आइटम पता चल गया तो क्या इसका रेडियस नहीं निकाल पाओगे, नहीं, काहे निकालेगा, इतना आसान से निकालेगा तुम मत बोलो। इसका रेडियस क्या निकालेंगे हम लोग, रेडियस मतलब त्रिज्या। रेडियस मतलब क्या होता है, त्रिज्या। रेडियस के बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले रेडियस का बताओ। यहाँ पे सीधा तुम लोग सीधा सीधा बोलना, टेढ़ा वाड़ा नहीं बोलना। लड़की सब बड़ी घुमा के बोलती है, समझ में आया, नहीं समझ में आता है, नहीं कुछ बोलो ना, तुम अंदर बस बोलेगी हाँ, लेकिन ऊपर से क्या बोलेगी, नहीं। क्या बोलेगी, बोल कोई फोर्स करे ज़्यादा। लड़की कहना ही चाहते हैं, लड़की जब नहीं बोले ना तो लड़का समझना हाँ, समझ में आया, क्या समझना, यही कहना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं बोलती तो क्या बोलना, हाँ, ठीक है, क्योंकि उसका नहीं में क्या होता है, हाँ होता है, समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम लोग जानता है ये फेस, देखो ये फेस है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक फेस के डायगोनल। अच्छा आइटम यहाँ पे भी लाई करेगा, यहाँ पे भी लाई करेगा, यहाँ पे। तो फेस के लोग अगर डिस्टेंस निकालेंगे ना तो √2 होता है, √2 होता है। कितना होता है, √2। अब तुम बताओ इसका वैल्यू रेडियस r, यहाँ पे भी तो रेडियस है, यहाँ पे भी तो रेडियस है, नहीं समझा। r + r + r + r इज इक्वल टू √2a। 4r इज इक्वल टू √2a, r इज इक्वल टू √2a/4 हो गया, निकल गया हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो अब उतारो आराम से। बच्चों देखो ना इधर, ये है क्यूबिक यूनिट सेल। क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक यूनिट सेल। आवाज कर रहा है रे, ए तुम लोग क्या आवाज कर रहे, टेबल पढ़ाने तो आवाज करेगी नहीं। देखो इधर, इतना प्यार से पढ़ाते हैं फिर भी तुम लोग आवाज करता है। देखो सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग बात करेंगे। पहला कौन सा था, सिंपल क्यूबिक, याद है सबको। दूसरा के नाम क्या था, बॉडी सेंटर क्यूबिक। तीसरा के नाम क्या था, फेस सेंटर, FCC, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सबसे पहले लाइटिस पॉइंट। क्या लिखते हैं, लाइटिस पॉइंट। कोई आपत्ति, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ लाइटिस पॉइंट के बाद है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम। हो गया। थोड़ा सा टेबल को हम और बड़ा करना चाहेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे रेडियस। क्या लिखेंगे हम लोग? रेडियस। कॉपी कैसे नहीं बड़ा होगा, सब बड़ा हो जाएगा। हो गया। अब सारा चीज हम अभी तक कितना ही पढ़ाए हैं मालूम है ना? अब कुछ नहीं पढ़ाए। बताओ, सिंपल क्यूबिक में लाइटिस पॉइंट, बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में, वाह। कंट्रीब्यूट पार्टिकल कितना होता है? 1/8 करके। कॉर्नर पे, कॉर्नर लिख देते हैं, कॉर्नर पे कितना? 1/2। अच्छा अच्छा, इसमें गड़बड़ा जाएगा फिर ना, कैलकुलस चीज ना है। लेकिन ई कॉलम को छोड़ दो। क्या कर दोगे? छोड़ दो। भर सकते हो। कॉर्नर पे 1/8। ये फेस सेंटर है ना, तो फेस सेंटर पे बॉडी सेंटर में ना, चलो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 बॉडी सेंटर, बॉडी बॉडी सेंटर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इसमें कहाँ है? फेस सेंटर कितना होता है? 1/2। कहाँ पे? फेस पे, सेंटर पे, है ना? लिख देते हैं क्या? 1/8। कहाँ पे? कॉर्नर पे। कहाँ पे? कॉर्नर पे। हो गया। चलो, आप सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ आइटम कितना निकालें? बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में। रेडियस बताओ? a/2। रेडियस बताओ? √3 a/, इसका रेडियस। यही ना पढ़ाएं अभी तक? कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबको रटा गया? एकदम सब रट लो बढ़िया से। क्या कर, क्या हुआ रे? देख रही, डंडा निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे? अच्छा, यही देख रही थी। ये सब नोटिस करती है तुम रे। चलो देखो भाई, ये सब अगर लड़की दिखा देती नहीं तो लड़का पगला जाता। क्या रे? चलो देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा LKG वाला कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेबल देखो, दिख रहा है? एक तरफ है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। रट लो एकदम, फाड़ दो दीवार को। क्या करो? बताओ, सिंपल क्यूबिक में लैटिस पॉइंट कितना? बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में। अच्छा, सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर में कितना रहता है? बॉडी में 9 नहीं 1 है। अरे बुढ़बा, 9 है रे। ये ला देख रहे हैं तो डंडा दिखा के पढ़ा रहे हैं, फिर भी दिक्कत है। देख रहे हैं तुम लोग? अच्छा, फेस सेंटर में कितना? हाँ, अब नंबर ऑफ आइटम। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ आइटम, बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में। लड़का वाला वजिए नहीं आता, दबा हुआ लगता है इधर ना, टाइम टाइम बोलते रहती इधर। चलो इधर, सिंपल क्यूबिक में बताओ रेडियस, बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में √2a/4। आ दो क्या? आप देखना नहीं है, अंदाजा बोलने हैं। क्या बोलना है? अंदाजा मारना है। चलो सबसे पहले मिटा कैसे देंगे? अभी लिखेगा तब ना। चलो सबसे पहले ध्यान से देखना, हमारे पास है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में लैटिस पॉइंट कितना होता है? बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में। आ दो क्या? अच्छा बताओ, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ आइटम, बॉडी सेंटर में नंबर ऑफ आइटम, फेस सेंटर में नंबर ऑफ आइटम। रेडियस बताओ सिंपल क्यूबिक का? a/2। बॉडी सेंटर का √3a/4। फेस सेंटर का? सबको आधू हुआ? एक बार फिर लास्ट बार क्या कर रहे हैं हम लोग? देखना नहीं टेबल को। फिर से बताओ, सिंपल क्यूबिक में लैटिस पॉइंट, बॉडी सेंटर में, फेस सेंटर में। सिंपल क्यूबिक का नंबर ऑफ आइटम, बॉडी सेंटर में आइटम, फेस सेंटर में। रेडियस बताओ, BCC का रेडियस, और रेडियस बताओ FCC का। थोड़ा थोड़ा लगता है याद हुआ होगा। याद हुआ ना? एक बार उतारोगे तो पूरा याद हो जाएगा। समझ में आया? ये इस चैप्टर में 2-3 को टेबल बनाएंगे, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ में आया? है बहुत बड़ा। अच्छा बताओ, अभी ये टेबल को बनाने के लिए इससे पीछे कितना चीज पढ़ना पड़ा, तब ना ये टेबल हमको समझ में आया। चलो उतारो।
तो देखो हम लोग का चल रहा था सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या क्या पार कर दिए, सिंपल क्यूबिक पार कर दिए, बॉडी सेंटर पार। शुरुआत में आ जाओ तो सॉलिड किसको बोलते हैं, वैसा सबस्टांस जिसका डेफिनिट मास, डेफिनिट वॉल्यूम, नॉन कंप्रेसिबिलिटी, हाई रिजिडिटी, लार्ज मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, बताए थे ना, सॉलिड बोला जाता है। सॉलिड कितने टाइप से, दो टाइप से, एक था क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक था एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं और एमोर्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के, चार, एक का मोलिकुलर क्रिस्टलाइन, दूसरा का आयोनिक, तीसरा कोवेलेंट, अरे क्या था, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड था ना। अच्छा, इसमें से बहुत बताए थे, मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मोलिकुल के बीच में फोर्स लगता है उसका नाम क्या है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा में हम बताए थे कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तीसरा में कोवेलेंट बॉन्ड, चौथा वाला मेटालिक बॉन्ड, ये बता चुके थे, बताए थे ना। उसके बाद क्यूबिक के बताए थे, क्यूबिक क्लासिफिकेशन किए थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। सिंपल क्यूबिक का मतलब होता है जब एटम कॉर्नर पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा। इसका दूसरा नाम प्रिमिटिव भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रिमिटिव। बोर्ड में, बिहार बोर्ड में कभी कभी इसका डिफिनेशन पूछ देता है सिंपल क्यूबिक का, समझ में आया, बोलेगा व्हाट इज प्रिमिटिव तो लिख नहीं देगा। जब एटम कहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा, ईच कॉर्नर पे, तो क्या बोलेंगे उसको, सिंपल क्यूबिक। और ईच कॉर्नर पे और बॉडी के अंदर लाई करेगा तो क्या बोलेंगे इसको, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर बोलेंगे BCC। अगर सभी कॉर्नर पे और सभी फेस पे लाई करेगा तो क्या बोलेंगे, फेस सेंटर। समझ में आ गया। अभी जितना पढ़ाएं, अगला दिन हम पढ़ाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में, और बहुत मजा आएगा। इसी तरह फिर इसको डेंसिटी निकालने सिखाएंगे, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। लास्ट में जब आएगा ना तो डिफेक्ट पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब समझ में आता है, दोष, दोष कितने प्रकार के होते हैं वो दोष पढ़ाएंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, ये सारा चीज़ पढ़ाएंगे। और वही सब एग्जाम में फिर बोर्ड में आता, लास्ट में आएगा बोर्ड वाला।